हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना फोर्थ सेमेस्टर का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आएंगे। मैं मेरा फुल ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आई एम क्वाइट बिट एक्साइटेड। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी जो वर्ड है, फार्माकोलॉजी का सबसे पहला मतलब होता है साइंस ऑफ ड्रग। मतलब कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है उस ड्रग मॉलिक्यूल की साइंस से रिगार्डिंग हमको सारा का सारा जो डिटेल पढ़ना है वो पढ़ना फार्माकोलॉजी में। ठीक, तो जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका पहला वर्ड आता है ग्रीक वर्ड, वो है फार्माकॉन, दूसरा है लोगोस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। ठीक, फार्माकॉन का मतलब है ड्रग, वही लोगोस का मतलब है डिस्कोर्स इन। फार्माकॉन या फार्माकोलॉजी मतलब है ड्रग्स डिस्कोर्स इन। ओके, अब फार्माकोलॉजी क्या है कि फार्माकोलॉजी में हम डील करते हैं किसकी, इंटरेक्शन की। जब भी कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल हमारे शरीर के द्वारा लिया गया या हमारे द्वारा इंटेक किया गया, उस टाइम में उसका इंटरेक्शन बॉडी के साथ में कैसा होता है उसके बारे में डील करते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक, डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग या केमिकल जो हमने एडमिनिस्टर किया है एक्सोजीनसली, मतलब हमने बाहर से इंटेक किया, हमारे शरीर का केमिकल नहीं, हमने बाहर से इंटेक किया है। वो केमिकल हमारे शरीर के अंदर किस तरह से रिएक्ट करता है या उसका इंटरेक्शन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है, वो पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक, विद द बॉडी। अब बात करें जैसे कि 1847 में रुडोल्फ बकिम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला इंस्टीट्यूट फाउंड किया था या फिर पहले इंस्टीट्यूट की नींव रखी थी 1847 में रुडोल्फ बकिम फाउंडेड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी इन जर्मनी। ठीक, अब बात करते हैं 19th सेंचुरी। ये तो 18th सेंचुरी थी, ये 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी थी एक्चुअली। 1847 जो थी वो 18th। अब 19th की अगर हम बात करें कि जब 19th सेंचुरी आई तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे सर जिनका नाम था ओस्टवाल्ड स्किमलिनबर्गी, जिनको कहा गया फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री टाइप की होगी और फार्माकोन शब्द का क्या मतलब होता है, फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं उसके बारे में बात की। अब बात करते हैं कि ड्रग मॉलिक्यूल। हम कहेंगे कि फार्माकोलॉजी में हमें पढ़ना है कि ड्रग का डील या एक्स्ट्रा जो केमिकल एक्सोजीनसली हमने एडमिनिस्टर किया, तो ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो ड्रग एक्चुअली में होता क्या है। अभी तक आप जो डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे थे ड्रग की, वो सिंपल सी इतनी थी कि एक्सिपिएंट प्लस एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या फिर आप जो एक्सिपिएंट उसके साथ में ऐड कर रहे हैं वो। लेकिन जो ड्रग है, अब प्रॉपर डेफिनेशन देखिए कि ड्रग होती क्या है। ड्रग का मतलब है कि कोई भी ऐसा सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी जो कि मेडिसिन के अंदर प्रेजेंट है, जिसका यूज हम कर रहे हैं डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में किसी भी डिसीज की। मतलब कि जो सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी है जो किसी भी मेडिसिन के अंदर प्रेजेंट है, उसका जिसका यूज किया जाता है डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में किसी भी डिसीज की। ठीक, दिस इज ड्रग। अब ये ड्रग की डेफिनेशन थी। ड्रग जो है एक फ्रेंच वर्ड है ड्रॉग, DROUGE, ड्रग, जिसका मतलब होता है हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब आपको पता होगा, हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट, जिसको हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। ये फार्माकोलॉजी है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल आपको रिलेट लगेगी। तो फार्माकोग्नोसी जो है इट डील्स विद बोथ फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसलिए आप कंपेयर कर सकते हो कि कनेक्टिव लिंक है बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बीच का फार्माकोग्नोसी। इसलिए यहां पे हमने बात की हर्ब्स की। ड्रग का मतलब होता है हर्ब, जहां से हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को निकालते हैं। फार्माकोग्नोसी, उसका इंटरेक्शन जब इंटेक करते हैं तो उसका इंटरेक्शन हमारे शरीर में क्या करता है, फार्माकोलॉजी। ठीक, अब हम बात करें कि WHO के अकॉर्डिंग
जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग ड्रग क्या है? WHO के अकॉर्डिंग अ ड्रग इज अ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी प्रोडक्ट जिसका यूज कर रहे हैं, यूज्ड फॉर और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई, हमको मॉडिफाई करना रहे या फिर एक्सप्लोर करें किसी भी फिजियोलॉजिकल स्टेट को या फिर जो पैथोलॉजिकल स्टेट है किसी भी रेसिपिएंट की, उसमें इंप्रूव करने के लिए। मतलब कि जो रेसिपिएंट है, जाहिर सी बात है जो रेसिपिएंट है वो लेगा ड्रग मॉलिक्यूल, और जब वो ड्रग मॉलिक्यूल ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पे WHO ने एक डेफिनेशन दी जिसमें उन्होंने कहा कि ड्रग कोई भी वो सब्सटेंस होता है जिसका यूज किया जाता है, जिसका यूज करते हैं या फिर यूज किया जा सकता है मॉडिफाई करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम और जो पैथोलॉजिकल स्टेट है किसी भी रेसिपिएंट की, उसको बेनिफिट दिलाने के लिए, उसमें फायदा हो, या फिर उसकी जो पैथोलॉजिकल स्टेट है, आप बोल सकते हो कि जो पैथोलॉजिकल स्टेट है उसको इंप्रूव करने के लिए जो हम केमिकल एंटिटी देते हैं दैट इज ड्रग। ठीक, अब अगर हम बात करें स्कोप्स, यहां पे फार्माकोलॉजी ये जनरल फार्माकोलॉजी है, अभी मेन फार्माकोलॉजी में और आएंगे, ये जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है जो स्टार्टिंग में पढ़े जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि फार्माकोलॉजी के स्कोप्स क्या क्या हैं, कहां कहां पे, या आप बोल सकते हो कि फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस कितनी है, तो एक्चुअली में 6 ब्रांचेस है फार्माकोलॉजी की। पहली आती है फार्माकोडायनेमिक्स, दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स, तीसरी है टॉक्सिकोलॉजी, चौथी है कीमोथेरेपी, पांचवी है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और छठवीं है फार्माकोथेरेपेटिक्स। अब ये क्या होते हैं इनको डिटेल में देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फार्माकोडायनेमिक आप देख रहे हो 2 शब्द से मिलकर बना है, पहला है फार्माकॉन, दूसरा है डायनेमिक्स। फार्माकॉन का मतलब आपको पता है ड्रग, डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। ठीक, इसका मतलब फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो बॉडी के साथ में क्या रिएक्शन शो करता है, वो बॉडी के साथ में क्या करता है। ड्रग मॉलिक्यूल जब भी हमने इंटेक किया वो बॉडी के साथ में क्या करेगा, उस चीज को पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। जबकि इसका अपोजिट होता है कि जब हमने ड्रग लिया उस समय पर हमारी बॉडी ड्रग के साथ में क्या रिएक्शन शो करती है, उसके ऊपर क्या इंटरेक्शन शो करती है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है कि ड्रग क्या करती है बॉडी के साथ में और बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ में, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। इसके अंदर फार्माकोडायनेमिक्स में हम जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट होते हैं किसी भी ड्रग के जो फिजियोलॉजिकल और जो बायोकेमिकल इफेक्ट हैं वो हम देखें और उनकी मैकेनिज्म देखते हैं एक्शन की, कि वो किस तरह से एक्शन अपना शो करते हैं, किस लेवल पे, या तो हम ऑर्गन लेवल पर देखें या फिर सब सेल्यूलर लेवल पर देखें या फिर मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल पर देखें। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर ये सब देखा जाता है। एग्जांपल के तौर पे डिटेल्ड एग्जांपल नहीं है, बस इतना सा समझ लीजिए कि जो एड्रेनालिन है उसका इंटरेक्शन एड्रिनो रिसेप्टर्स के साथ में होता है, तो उसके बाद में क्या किस तरह की रिएक्शन शो करती है, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक, अब हम बात करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स itself consists of a 2 word, that is pharmakon and kinesis. Pharmakons means drug, kinesis means movement, which means pharmacokinetics deals with the movement of drug molecule within a body. Okay, so in this pharmacokinetics we study that what the body does to the drug. Okay, मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स में हमको ये पढ़ना है कि जब भी ड्रग मॉलिक्यूल लिया वो जब भी ड्रग मॉलिक्यूल लिया तो उसके साथ में बॉडी क्या करती है। ठीक, फार्माकोकाइनेटिक्स इसका अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो मूवमेंट होता है ड्रग मॉलिक्यूल का रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन, मतलब शरीर के अंदर मूवमेंट, और उसके अलावा जो बॉडी है, बॉडी ने उस ड्रग के अंदर क्या अल्टरेशन किए हैं, क्या क्या चेंज किए हैं, वो हमको पढ़ना रहता है। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ADME, आपने ये टर्म पहले भी सुने होंगे, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, या फिर आप बोले एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन किस तरह से हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से हुआ,
उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रहा है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो होती है वो आपकी डील करती है एडीएमई के साथ में। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि ड्रग इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करती है, एब्जॉर्प्शन ए, डिस्ट्रीब्यूशन डी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, हम देखेंगे कि बाइंडिंग किस तरह से हो रही है ड्रग मॉलिक्यूल की, उसका स्टोरेज कैसा है, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल, ऐसी मॉलिक्यूल्स जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं, मतलब कि जो लिपिड लविंग होती हैं, आप बोल दीजिए कि जो लिपिड सॉल्युबल है, या फिर आप बोल लीजिए लिपोफिलिक, लिपिड लविंग, या फिर आप बोल लीजिए लिपोफिलिक। अब जो लिपोफिलिक है वो शरीर के अंदर रिटेन होकर रह जाएगी क्योंकि वो बाहर एक्सक्रीट नहीं होगी, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो इन लिपोफिलिक ड्रग मॉलिक्यूल्स को आप लिपोफोबिक या फिर आप इनको हाइड्रोफिलिक ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, कि बायोलॉजिकली हमने ड्रग मॉलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म से, हमने उसका मतलब जो नेचर था उसका लिपोफिलिक नेचर से हमने उसको हाइड्रोफिलिक बना दिया। दिस इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से क्या होगी कि जो ड्रग शरीर के अंदर रह गई है वो हाइड्रोफोबिक थी, मतलब कि लिपोफिलिक। अब वो ड्रग मॉलिक्यूल शरीर के अंदर रहेगी, मान लीजिए अगर वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करे, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, वो शरीर के अंदर पड़ी हुई है। 100 साल तो बहुत ज्यादा, इतना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अप्रोक्सीमेटली एक लिविंग लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है। मान लीजिए 50 ईयर्स, 50 साल तक अगर वो आपके शरीर के अंदर पड़ी हुई है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अब ये शरीर के अंदर पड़ी तो ये कुछ भी केमिकल रिएक्शन शो कर सकती है। तो इसको लिपोफिलिक से हम हाइड्रोफिलिक बना देंगे। जब वो हाइड्रोफिलिक बनेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वो वाटर सॉल्युबल बनेगा, और वाटर सॉल्युबल की वजह से वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे शरीर से हम ये ड्रग मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सकते हैं। तो दिस इंक्लूड्स द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इंक्लूड्स द पर्टिकुलर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म के अंदर हम बाइंडिंग, स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हो गया हमारा एडीएमई, ई मतलब कि एक्सक्रीशन, किस तरह से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल जब हम लेते हैं उसको, तो विद इन 30 to 60 मिनट वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है ओरली, अपने पीक लेवल पे होती है 30 से 60 मिनट। इट मींस पैरासीटामोल को हमने इंटेक किया, पैरासीटामोल को इंटेक करने के बाद में वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी, ओरली भी हो जाती है, और उसके बाद में वो ब्लड के अंदर अपना पीक लेवल अपना शो करती है विद इन 30 मिनट to 60 मिनट ऑफ इंटेक ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल और इंटेक ऑफ द पैरासीटामोल। सो दिस इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। अगले बचे हुए जो आपके ये हैं टॉक्सिकोलॉजी, कीमोथेरेपी, क्लिनिकल फार्मेसी और फार्माकोथेरेपेटिक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर आई होप अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे को सपोर्ट किया हो उनके लिए वेरी वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल। और मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, सी यू गाइस अगेन।